नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड में मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई। दोस्तों ये टॉपिक रहेगा आज का। और इसी के क्रम में दोस्तों हमने पहले जो है पार्ट 1 में आपको बताया था मिट्टी के बारे में। ठीक है, यानी कि मिट्टी जो है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। और साथ ही साथ दोस्तों मिट्टी को जो है पूरे देश में जो है, संपूर्ण देश में मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। ठीक है, तो ये मैंने बताया था 8 भाग बताए थे आपको कि जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है उसने दोस्तों देश की संपूर्ण मृदा को 8 भागों में बांटा है। और साथ ही साथ दोस्तों इस विभाजन के अनुसार उत्तराखंड की जो मृदा है वो कैसी है, पर्वतीय है। ठीक है, याद रखेंगे। और मैंने आपको बताया था मृदा का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो मृदा या मिट्टी दोस्तों पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले ठोस, तरल और गैसीय पदार्थों के मिश्रण को कहते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मृदा के निर्माण की बात करें तो मिट्टी के निर्माण में जैविक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। ठीक है, मिट्टी का निर्माण पवन, जल और जलवायु की वजह से चट्टानों के टूटने से होता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, इसको आप जरूर देखिए पार्ट 1। और पार्ट 2 में दोस्तों आज हम जो शेष बचे हैं उनको हम देखेंगे, यानी कि मिट्टी के प्रकार हम देख रहे थे तो उसमें कुछ आपके शेष रहे हैं, इनको हम देखते हैं आज और ये कंप्लीट हो जाएगा आज। फिर उसके बाद हम दोस्तों कृषि और पशुपालन को एक साथ देखेंगे और फिर उसके बाद सिंचाई को अलग से देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का सेशन। और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो आज का 8वें नंबर यानी कि 7वें नंबर तक हमने पार्ट 1 में देखा था, तो 8वें नंबर से देखेंगे आज लाल मिट्टी। ठीक है, तो याद रखना है आपको लाल मिट्टी कैसे बनती है। तो लाल मिट्टी याद रखेंगे, यह मिट्टी और रेत के मिश्रण से बनती है। ठीक है, लाल मिट्टी। साथ ही साथ आपको फैक्ट याद रखने हैं, यह मिट्टी अधिकांशतः जो है पहाड़ों की ढालों या पर्वतों के किनारे पाई जाती है। तो ये भी याद रखना है कि पहाड़ों की ढालों या पर्वतों के किनारे जो है कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए लाल मिट्टी का रंग जो है लाल होने की वजह से इसमें मौजूद लौह ऑक्साइड की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि आपको पूछा जा सकता है किस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, तो याद रखेंगे लाल मिट्टी में होती है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यह मिट्टी जो है गेहूं, चावल, बाजरा, दलहन जैसी फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो याद रखेंगे लाल मिट्टी जो है लाल मिट्टी में कौन कौन सी फसल जो है अच्छी होती हैं, तो याद रखेंगे गेहूं, चावल, बाजरा और दलहन। ठीक है, याद रखेंगे सारे फैक्ट लाल मिट्टी से। उसके बाद अगला जो प्रकार है मिट्टी का वो है आपका वन की भूरी मिट्टी। ठीक है, नाम याद रखेंगे वन की भूरी मिट्टी या इसे भूरी वन मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे यह मिट्टी जो है उत्तराखंड के अधिकांश वनीय भागों में पाई जाती है, जिसमें जैव तत्व की अधिकता तथा चूना व फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, यह कृषि दोस्तों सॉरी यह मिट्टी दोस्तों कृषि के लिए क्या होती है, बहुत अच्छी मानी जाती है। तो सारे फैक्टर आपको भूरी वन मिट्टी से याद रखना है। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड में भूरी वन मिट्टी जो है किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो याद रखेंगे ये वनीय भागों में दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी में दोस्तों जैव तत्व की अधिकता होती है। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि उत्तराखंड में कौन सी मृदा में दोस्तों जैव तत्व की अधिकता होती है, तो याद रखेंगे भूरी वन मिट्टी। ठीक है, और इसमें याद रखेंगे चूना और फास्फोरस की कमी होती है वन मिट्टी में। ठीक है, और कृषि के लिए दोस्तों ये बहुत अच्छी मानी जाती है। उसके बाद अगला प्रकार है उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा। ठीक है, याद रखिए उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा, इसको हम टॉप माउंटेन सॉइल कहते हैं। ठीक है, यह मृदा दोस्तों कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलती है। अत्यधिक शुष्कता तथा वनस्पति के अभाव के कारण यह बिल्कुल अपरिपक्व होती है। इसकी परत जो है कैसी होती है, पतली होती है। तो आपने सारे फैक्ट याद रखने हैं। जो उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा है, जिसको हम टॉप माउंटेन सॉइल कहते हैं, यह मृदा दोस्तों कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलती है, यानी कि जहाँ पर जो है वर्षा कम होती है
पहाड़ी भागों में, वहाँ ये दोस्तों मृदा पाई जाती है। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे, ये आपका जो है वनस्पति के अभाव के कारण दोस्तों ये मृदा जो है बिल्कुल क्या है, अपरिपक्व है। और इसकी जो परत होती है वो कैसी होती है, पतली होती है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रकार है उच्च मैदानी मृदा। ठीक है, तो उच्च मैदानी मृदा दोस्तों उत्तराखंड में कहाँ पाई जाती है, तो याद रखें दोस्तों, यह मृदा जो है, यह मिट्टी जो है 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले घास के मैदानों में मिलती है। इस मिट्टी में प्रायः जो है दोस्तों नमी की कमी पाई जाती है। इसे पाश्चर्स मृदा भी कहते हैं। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है किस मृदा को पाश्चर्स मृदा कहते हैं, तो उच्च मैदानी मृदा को कहते हैं पाश्चर्स मृदा। ठीक है, इसमें नमी की कमी पाई जाती है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है, जो उच्च मैदानी मृदा है वो 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ये दोस्तों ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगला प्रकार है उप पर्वतीय मृदा। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। उप पर्वतीय मृदा किस प्रकार की मृदा होती है, देखिए, घास के मैदानों से निचले भागों में, ठीक है, यानी कि जो घास के मैदान होते हैं, बुग्याल होते हैं, उनसे नीचे भागों में जहां देवदार, स्प्रूस, ब्लू ब्लू पाइन आदि के वन मिलते हैं, ऐसी मृदा पाई जाती है यहाँ। और इन मृदा की ऊपरी परत जो है रेतीली होती है, जबकि निचली परत कैसी होती है, असंगठित होती है। इसका रंग कैसा होता है, उप पर्वतीय मृदा का रंग जो है दोस्तों लाल, भूरा अथवा पीला होता है। वर्षा की अधिकता के कारण इनमें आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे उप पर्वतीय मृदा जो है दोस्तों, ये घास के मैदानों से निचले भागों में जहां देवदार, ब्लू पाइन, स्प्रूस आदि के वन मिलते हैं, ऐसी मृदा जो है इन क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मृदा यानी कि उप पर्वतीय मृदा की जो जो ऊपरी परत होती है वो कैसी होती है, रेतीली होती है। ठीक है, जबकि जो निचली परत होती है वो कैसी होती है, असंगठित होती है। और आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि उप पर्वतीय मृदा का रंग कैसा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो उप पर्वतीय मिट्टी है इसका रंग होता है लाल, भूरा अथवा पीला, इसका जो है रंग होता है। और इस क्षेत्र में दोस्तों वर्षा की अधिकता रहती है, तो इसके कारण दोस्तों इस मिट्टी में जो है आर्द्रता अधिक होती है। ठीक है, ये भी आप साथ में याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ शेष बचे हुए दोस्तों 12 नंबर तक हमने इसमें बात कर ली है। तो ये सारे कंप्लीट हो गए दोस्तों उत्तराखंड में मृदा के प्रकार, और मैंने सारी डिटेल में आपको बता दिए हैं। और यहाँ से जैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे दोस्तों, आपको इसको एक बार अच्छे से फिर से देखना है दोस्तों, क्योंकि आपको जो है सारे टॉपिक मैंने करवा दिए हैं लगभग इसमें। और उसके बाद उत्तराखंड में आपका थोड़ा आपका पशुपालन और कृषि पशुपालन और सिंचाई है। इसके बाद दोस्तों मैं साथ ही साथ कोशिश करूंगा कि मैं आपका जीएस पोर्शन भी स्टार्ट करूं, क्योंकि यहाँ पर साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी चल रहा है, तो उसको भी आप साथ साथ ही देखें। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स अलग आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और साथ ही साथ उत्तराखंड इतिहास और भूगोल मैंने जो है आपको अच्छे से बताया है। और आपका जो राजनीतिक जो आपको आपको मैंने बताया है, उत्तराखंड की जो राजनीतिक व्यवस्था है, ठीक है, उसके बारे में अच्छे से बताया, तो उनको आप जरूर देखें। और आने वाला एग्जाम दोस्तों जल्दी ही आपका जो है 19 जनवरी को पेपर होने वाला है एक, उसकी तैयारी भी काफ़ी सारे बच्चे कर रहे हैं। तो उसमें भी दोस्तों उत्तराखंड है और जीएस है, ठीक है, आपको हिंदी है और करंट अफेयर्स है। तो यही चीज़ें सारी चीज़ें पढ़नी है। तो आप दोस्तों इसको अच्छे से एक बार फिर देखिए, ठीक है। और फिर हम अगली क्लास में दोस्तों मिट्टी हमने कंप्लीट कर लिया, मिट्टी वाला टॉपिक उत्तराखंड से। उसके बाद हम चलेंगे कृषि और पशुपालन, यानी कि उत्तराखंड में कृषि और पशुपालन एवं सिंचाई से आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इनको हम डिटेल में चर्चा करेंगे इन पर, ठीक है। चलिए दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।